वो 4 दिन जो मायके में आफत लगते थे, ससुराल में ब्लेसिंग लग रहे थे। उन 4 दिनों में समीर ने मुझे इतना प्यार दिया था जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि काश ये पीरियड्स कभी खत्म ही ना हो। पर देखते ही देखते मेरे पीरियड्स भी ओवर हो गए और हमारे एग्जाम भी, और साल का आखिरी दिन भी आ गया, 31 दिसंबर 1994। मुन्ना और पंडित तो एकदम बंदरों की तरह डांस कर रहे थे, लेकिन मजा बहुत आया। असली मजा तो रात को आएगा जब हम सब दोस्त मिलकर डीडी पर न्यू ईयर का प्रोग्राम देखेंगे। हाँ, पिछली बार भी गुरदास मान का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुआ था। आज इस बार शाहरुख खान आ जाए। शाहरुख खान को छोड़, सलमान खान का सोच। मुन्ना पंडित को बाहर छोड़ने गए या उनके साथ ही निकल लिया। वो तीनों ना पक्का रात के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे होंगे। ओए, क्या हुआ है तुझे? जब से आई है कितनी चुप-चुप है? नैना, वो एक्चुअली तू ना टेंशन मत ले, बस हो जाएगी रे। इसके लिए ज्यादा है। अच्छा, मैं चलती हूँ, रात को आऊंगी। वो नए साल का पहला दिन है ना, तो सोचा कुछ कमा के आ जाऊँ। कबाड़ी वाले के पास जा रही हूँ किताबें बेचने। काम्या, एक काम करना, मेरी बुक्स भी ले जाना। हाँ, दे दो दे दो। मिस्टर महेश्वरी, पर अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया। मतलब ये कि हो सकता है ना कि रिजल्ट के बाद तुम्हें फिर से बुक्स की जरूरत पड़ जाए। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, बापा सीताराम। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा बेटा सुन, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि तेरी मामी जो है ना वो लखनऊ गई है अपनी बुआ के पास। हाँ, कल मैं भी जा रहा हूँ। पर कल तो आप लोगों को हमारे यहाँ डिनर पर आना था ना मामा जी। अरे हाँ 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 भाई, मेरी पूरी बात तो सुन ले, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है भाई। सॉरी, बोलिए। तो ऐसा है कि हमने ये सोचा है कि कल के बजाय आज हम लोग तुम्हारे यहाँ डिनर के लिए आ जाते हैं। मतलब मैं, देवांग बेटा, पूनम बहू और हमारा छोटू इलाका। आप आज डिनर पर आएंगे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम क्या होगी? हाँ तो बस, तो फिर हम लोग 8 बजे पहुंच जाएंगे, खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, अपने छोटू के साथ डिंगा मस्ती करेंगे। चलो बापा सीताराम। जी। समीर मामा जी आ जा रहे हैं। 8 बजे डिनर, अभी 6 बज रहे हैं, सब कैसे होगा? तू टेंशन मत ले बहन, हम हेल्प कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो तुम जब तक जाके बाजार से बिस्किट, नमकीन और वो सारा सामान ले आओ। ठीक है। समीर, वो ढोकला और मिठाई भी ले आना, ठीक है? और मैं बेचारी तो सर्दियों में होने वाले एग्जाम की तैयारी भी गर्मियों की छुट्टियों में स्टार्ट कर देती थी। अब भला इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कैसे करती? खैर, उस एग्जाम का रिजल्ट आपको जल्दी पता चल जाएगा। हो गया साहब, थक गए। हाँ, मर गए।
गए साहब, थक गए। हाँ, मर गए। किचन। नहीं, क्या है ये सब? ये पकड़। छुप गए। ये बर्तन लगेंगे नहीं डिनर में? नहीं, हमारे पास ना बहुत सारे बर्तन एक्स्ट्रा हैं। कांजी ना और 2 दिन नहीं आएगा ना तब भी कम चल जाएगा। और पता है क्या, समीर ने मुझे क्या बोला, तुम्हारे हाथ ना बर्तन धोने के लिए नहीं, मुझे प्यार करने के लिए बने हैं। ओहो, इसका मतलब मुझे बर्तन धोने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, तेरे तो बड़े ठाट है। तुझे लेट हो रहा है ना? अच्छा तो फिर तू निकल और रात को टाइम पर आ जाना। हाँ ठीक है, चल बाय। आराम से बाय। चल। क्या बनाना है? मैं ना दाल बाटी बना रही हूँ, चाची जी ने सिखाया भी है और जल्दी बन जाएंगी, आसान है। तो तू सिर्फ दाल बाटी बनाएगी क्या? नहीं नहीं, पागल है क्या? मैं ना गट्टे की सब्जी, रायता, चटनी और सोच रही हूँ एक सूखी सब्जी भी बना लूँ। तू ना प्रीति बस एक काम कर, वो डाइनिंग टेबल है ना अच्छे से सजा दे। सारी क्रॉकरी ना यहाँ इस वाली ड्रॉर में रखी हुई है और सारे कांच के ग्लास भी हैं, बस वो अच्छे से लगा दे। हाँ प्रीति, बाटी किस में बनाऊं? चाची जी तो वो गैस वाले ओवन में बनाती थी। हाँ, मैं ना ओटीजी में रख दूंगी, वो ठीक रहेगा। पर वो तो मैं उनके आने के बाद भी रख सकती हूँ ना? हाँ, क्योंकि ओटीजी में तो 20 मिनट में हो जाएंगी। हाँ। बेला, एक गिलास पानी देना। प्रीति कहाँ है? वो नैना के घर। बेला, क्या हुआ? तुम रो रही थी? क्या हुआ? हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या? बताओ तो सही, क्या हुआ? ओ भाई आनंद बाबू, सब पता तो है, पूरी रामायण मालूम है, फिर भी पूछ रहे हैं रावण कौन है? अच्छी चाल चली है तुमने हमें फंसाने के लिए। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? वही जो तुम सुन रहे हो। तुम्हें मालूम था कि दिमागी लड़ाई में तो तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसलिए तुमने ये घटिया चाल चली है। और तुम भूल गए आनंद कि मैं एक वकील हूं और ऐसी घटिया हरकतें रोज कचहरी में देखा करता हूं। तो बेला के जेवर हैं। हाँ, बेला नहीं मुझे दिए थे। और क्या करती मैं प्रीति के पापा? भाभी जी ने पूरे मोहल्ले के सामने हमें झूठा कहा, चोर कहा, न जाने क्या क्या कहा। और इसीलिए तुमने अपने पति के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश की, ताकि कल को हमारे ऊपर गहने चुराने का इल्जाम लग जाए। भाई साहब, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं सच कर रहा हूं, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ओ भाई आनंद बाबू, आपकी और आपकी बेला की नौटंकी मैं खूब देख चुकी हूँ। और कितना बदनाम कराओगे हमें, और कितनी बेइज्जती कराओगे समाज में हमारी। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे पैसे नहीं दे सकते तो हाथ जोड़कर माफी मांग लो, माफ कर दूंगा मैं, भूल जाऊंगा अपने 50,000 रुपए, मान लूंगा कि मैंने तुम्हें दान में दे दिया वो हार, लेकिन
लेकिन इतना नीचे तो मत गिरो। बस भी कीजिए भाई साहब, बस कीजिए। ऐसा है भाई साहब, ना तो मैंने ऐसा कुछ किया है और ना ही मैं ऐसा कुछ करने की सोच भी सकता हूं। आपको आपके पैसे लौटा दिए जाएंगे, वो भी ठीक समय पर, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये मेरा वादा रहा। और अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो मैं नैना से वो हार खुद मांगूंगा आप दोनों को देने के लिए। वो मैं सॉरी नैना, वो हाथ से छूट गया। पागल है क्या? इसमें सॉरी वाली क्या बात है? तूने जानबूझकर तोड़ा है? नहीं ना, मुझसे भी टूट सकता था। कोई बात नहीं। पक्का? हाँ बाबा पक्का। रख इसे। प्रीति 6:30 बज गए, तू जा। वो मैं कर दूंगी, तू जा। आराम से। भगवान झूठ ना बुलाए जी, कि आप सच में नैना से वो हार मांगेंगे? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूंगा? सपने में भी नहीं। लेकिन फिर आपने भाई साहब से क्यों कहा कि? उन्हें चुप कराने के लिए कह दिया। मैं नहीं चाहता था कि बात आगे और बढ़े। अगर नहीं कहता तो पता नहीं क्या तमाशा करते। और वो भगवान झूठ ना बुलाए जी, तमाशा तो अब भी करेंगे वो, जब उन्हें उनके पैसे नहीं मिलेंगे। उन्हें उनके पैसे मिल जाएंगे, पूरे 50,000 परसों तक। हेलो चाचा जी नमस्ते, मैं समीर बोल रहा हूँ। समीर बेटा, कैसे हो? क्या हुआ चाचा जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। तुम बताओ तुम कैसे हो और कब मिल रहे हो? आज, बल्कि अभी। अरे वाह, कितने बजे पहुंच रहे हो? चाचा जी हम लोग नहीं, आप और चाची जी हमारे घर आ रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं। चाचा जी वो एक्चुअली आज हम लोगों ने मामा जी की फैमिली का डिनर किया है घर पे, तो हम चाहते हैं कि आप और चाची जी भी आओ। हम तुम्हारे यहाँ डिनर पे आए? नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी सही। चाचा जी मैं ना नहीं सुनूंगा, आपको और चाची जी को आना ही पड़ेगा। आप लोग आओगे तो नैना बहुत खुश हो जाएगी, और सरप्राइज भी। तो ठीक है, आते हैं हम आज। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। अरे बस बस बस, खुश रहो, जीते रहो। हाँ वैसे मामी जी भी आती तो बहुत अच्छा लगता। अरे परवा के आने के बाद एक बार फिर खाना खाने के लिए आ जाएंगे भाई, इसमें क्या है, घर की बात है बेटा। चाची जी मिसेस महेश्वरी, कैसा लगा सरप्राइज? जीते रहो। कैसे हो? अरे आप लोग भी? अरे वाह 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 वाह, आप लोग तो नीचे मोती बोले तो बहुत ही अच्छा लगा। अरे समीर बेटा, बताया नहीं कि ये लोग भी आने वाले हैं? मामा जी वो क्या है ना, बराबरी का जमाना है। जब नैना के ससुराल वाले आ रहे थे तो मेरे क्यों नहीं? आप लोग बैठिए ना प्लीज। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो चाचा जी और चाची जी को देखकर? नहीं, खुश तो मैं बहुत हूँ। वो डर लग रहा है कि चाचा जी और चाची जी के सामने कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्रॉमिस। मैं चाचा जी और चाची जी के सामने तुमसे
कुछ नहीं मांगूंगा। मैं सबके लिए नींबू पानी लाती हूँ। बेला, तुम्हारे चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई दे रही है। थोड़ा मुस्कुराओ, वरना नैना को लगेगा कोई बात हुई है। सोनू बेटा, नैना बहू ने घर तो एकदम मस्त रखा है, हाँ, एकदम जबरदस्त टिप टॉप। टिप टॉप कैसे नहीं रखेगी? मैंने नैना को पहले दिन कह दिया था, साफ सफाई में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। और मामा जी, सिर्फ साफ सफाई का ही नहीं, नैना इस पूरे घर का ध्यान रखती हैं। हम मस्ती भी करते हैं, लेकिन मस्ती करने के बाद सफाई भी। अब आज ही हमारे कुछ दोस्त आने वाले हैं घर पे, 10 साढ़े 10 के आसपास। टीवी पे हम न्यू ईयर का प्रोग्राम देखेंगे। वाह, इसे कहते हैं आज के जमाने के हिसाब से जिंदगी जीना। अरे बढ़िया, मोती बोले तो मोती बढ़िया। और वैसे भी जैसा मन करे वैसा जियो भाई, आजाद पंछी हो, न किसी की रोक न किसी की टोक, है नहीं? है नहीं? नैना बेटा, एक बात बता, मतलब आज कोई स्पेशल गेस्ट हूं या फिर एरा गेरा नत्थु खेरा ये नौकर टाइप्स का बंदा? नहीं मतलब सबको कैसे एकदम मस्त गोल ऐसा प्लेन वाला ग्लास दिया और मेरे को एकदम ऐसा उबड़ खाबड़ है? क्यों? वो मामा जी, एक गिलास टूट गया था ना, इसलिए। नैना, अगर टूट गया था तो नया सेट निकाल लेती ना। भाई साहब, आप ये वाला ग्लास ले लीजिए ना। नैना, बेटा दे भाई साहब को। क्या है ना, भगवान झूठ ना बुलाए, हमारे यहाँ सब चलता है। बेटा दिए ना। अच्छा, नहीं पर हमारे यहाँ नहीं चलता है, बल्कि ऐसी छोटी छोटी बातों में ना तो हमारे सोनू बेटा को एकदम गुस्सा चढ़ता है, दिमाग बगड़ जाता है उसका। सोनू बेटा याद है तुझे, वो अपनी नौकरानी के हाथ से एक बार वो इंपोर्टेड डिनर सेट की एक प्लेट टूट गई थी, याद आया? तो ये सब ऐसा हुआ कि गलती से उस बेचारी ने वो सेट की प्लेटें जो है वो डाइनिंग टेबल पे लगा दी, उसमें खाना परोस दिया। अब 6 प्लेट थी, उसमें से 5 एक सेट की और एक अलग। बस इसने देखा और इसको गुस्सा चढ़ा। परवा के आने के बाद जो इसने इस लड़के ने कोहराम मचाया है, उसने बोला कि आज मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट हो गई। मतलब घर के नौकरों को भी इस घर का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। बात सुनो बेटा, मतलब घर की नौकरानी को इस घर का स्टैंडर्ड पता होना चाहिए और रानी को, बीवी को नहीं, है नहीं? है नहीं? एक गिलास, जी हाँ, सिर्फ एक गिलास के लिए उस दिन मैं नैना को ऐसे घूर रहा था मानो जमीन पे एक लाश पड़ी हो और नैना के हाथ में हो खून से रंगा चाकू। कितना बड़ा वाला बेवकूफ था ना मैं। अगर नैना खून थी तो मैं वो चाकू था।